करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लिंग पढ़ रहे थे, लिंग का भाग 1 हम देख चुके हैं। उसमें हमने लिंग को जाना, लिंग के शाब्दिक अर्थ को जाना और पुल्लिंग की विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज का जो लिंग के ही अंतर्गत आएगा आपका स्त्रीलिंग। क्या आएगा? स्त्रीलिंग। क्लास नंबर 2 में स्त्रीलिंग आएगा। तो ये तो हम जानते हैं कि जिन शब्दों को पढ़कर हमें यह ज्ञात हो कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, मोहिनी, तो इस प्रकार से जो हमारे शब्द हैं, रोहिणी, तो ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे माता, रानी, गाय, ये सब सारे शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है, ये सब आप जानते हो। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? तो जिन संज्ञा शब्दों के पीछे, जिन संज्ञा, ये हम थोड़ा सीखेंगे। स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग की पहचान। तो देखिए इसमें क्या सीखेंगे? जिन संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों जिन संज्ञा शब्दों के पीछे जिन संज्ञा शब्दों के पीछे कौन कौन से शब्द आने चाहिए? खा, टा, वट, हट। खा, टा, हट या वट आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। वे सभी स्त्रीलिंग वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा कड़वाहट, कड़वाहट, तो हमने क्या बताया था? हटाया, कड़वाहट हटाया। फिर उसके बाद आहट, इसमें भी हटाया, कड़वाहट में भी हटाया और आहट में भी हटाया। फिर चिकनाहट, चिकनाहट, इसमें भी क्या आया? हटाया। चिकनाहट में भी हटाया। सजावट, इसमें वट आया। तो जिन संज्ञा शब्दों के पीछे, या जैसे हमने खा बताया था, खा या टा, तो एक शब्द है जैसे लाख या खाट। तो देखिए हमने कहा जिन संज्ञा शब्दों के पीछे खा आए या टाए, तो लाख में खाया और खाट में टाया या हट वट। तो कड़वाहट, आहट, चिकनाहट, सजावट इत्यादि सब कुछ यह शब्द मिल रहा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। कैसे शब्द हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। खा आए, अंत में टा आए, हट आए, वट आए। तो ये शब्द यदि हमको जिन संज्ञा शब्दों के अंत में मिल जाए वहां पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे भाषा या बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोलियों, भाषा, बोलियों या लिपियों, भाषा, बोलियों या लिपियों के
नाम, लिपियों के नाम कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोलियों या लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत या देवनागरी। तो हिंदी है, संस्कृत है, देवनागरी है, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी, या पंजाबी। तो यहाँ पे बोलियां भी हमें मिल रही हैं, लिपियां जैसे देवनागरी लिपि है, और भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत ये भाषाएं हैं, देवनागरी लिपि है, और जो है बोलियां अंग्रेजी, पंजाबी, तो ये सब होती हैं हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ये आते हैं। शब्द हमारे ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होता है? नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गंगा, यमुना या कावेरी, तो ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं नदियों के नाम। अब देखो, तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तारीखों और तिथि, दिनांक व तिथि यदि आपको मिल जाए तो इनके नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे पूर्णिमा या चतुर्थी, जैसे चतुर्थी तिथि है और पूर्णिमा ये तिथि है, तो चतुर्थी, पूर्णिमा, एकादशी या अमावस्या, इस प्रकार से यदि आपको शब्द मिले तो वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। और भी देख लीजिए, जैसे नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो जैसे हमने कहा रोहिणी या भरणी, ये नक्षत्र हैं। रोहिणी नक्षत्र या भरणी ये नक्षत्र हैं। तो नक्षत्रों के नाम, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती या चित्रा, ये सारे नक्षत्र हैं। नक्षत्रों के नाम जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ये आपने सीख लिया। आगे पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों के नाम, जैसे देखिए, पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे गीता, कुरान, बाइबिल, तो ये भी नाम जो है पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और देखेंगे, जैसे हमने कहा राशि के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। राशि के नाम, किसके नाम? राशि के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कौन सी राशियां? जैसे कुंभ, मीन, तुला, तुला, सिंह, ये राशियां हैं। तो इनके भी नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कुंभ, मीन, तुला, बहुत सारी राशियां होती हैं। फिर मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे
लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, धनिया, लौंग, धनिया, लौंग, हल्दी, धनिया, लौंग, हल्दी, मिर्च, ये सब जो है नाम किसके अंतर्गत आते हैं? ये मसालों के अंतर्गत आते हैं। फिर इकारांत या उकारांत या तकारांत या सकारांत, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द आपका कौन सा हो, जैसे इकारांत, इकारांत के अंतर्गत आएगा जैसे बड़ी की मात्रा लगी हो आपका, जैसे हमने कहा रोटी, क्या कहा? रोटी, तो रोटी में बड़ी की मात्रा लगी है, इकारांत हो गया, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। और उकारांत, उकारांत शब्द अगर हो जिसमें छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया हो। और तकारांत या सकारांत, सकारांत या सकारांत, यदि ये संज्ञा शब्द हैं तो भी आप स्त्रीलिंग ही होंगे, जैसे सरसों या बात, जैसे रात है या सरसों है, तो ये सारी चीजें, या मामी, ये इनके शब्द हैं। तो स्त्रीलिंग में आपने क्या सीखा? स्त्रीलिंग में आपने क्या सीखा कि वे शब्द जिनका उच्चारण या अर्थ समझने पर स्त्री जाति का बोध हो तो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, गाय, मोहिनी, माता, बहन, ये स्त्रीलिंग है। और इसमें आपके भाषा बोलियों या लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, पंजाबी। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। दिनांक व तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा या एकादशी। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, और भी हमारे बहुत सारे नक्षत्र हैं। पुस्तकों के नाम जैसे गीता, कुरान, बाइबिल स्त्रीलिंग है। राशि के नाम जैसे कुंभ, तुला, सिंह, ये सारे क्या हैं? जितनी भी हमारी राशियां हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। मसालों के नाम जैसे धनिया, मिर्चा, लौंग, जितने भी हमारे मसाले हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इकारांत, उकारांत, तकारांत या शकारांत। इकारांत में आपको ये बड़ी है तो बड़ी की मात्रा हो ऐसा शब्द स्त्रीलिंग होगा। उकारांत जहां हमको छोटा ऊ की मात्रा का बोध हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उकारांत हो जाएगा। और तकारांत इसी प्रकार से, और सकारांत। अगर इन शब्दों का जो है हमें कहीं भी इन ऐसे शब्द मिल रहे हैं तो वे शब्द कैसे होंगे? ये शब्द सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आपने लिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, और हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।